जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान चैनल पर आपका स्वागत है। नवरात्रि के तीसरे दिन होती है माँ चंद्रघंटा की पूजा। जानिए इसकी विधि और कथा। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप सौम्यता और शांति से भरा पूरा है। माँ चंद्रघंटा और इसकी सवारी दोनों का शरीर सदैव सोने की तरह चमकता है। नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा माँ के चंद्रघंटा रूप की पूजा की जाती है। 9 दिनों तक चलने वाली नवरात्रि के दौरान माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा राक्षसों का वध करने वाली मानी जाती है। मान्यता है कि वह अपने भक्तों के दुखों को दूर करती है, इसलिए उनके हाथों में धनुष, त्रिशूल, तलवार और गदा होता है। देवी चंद्रघंटा के सिर पे घंटे के आकार का अर्धचंद्र नजर आता है। इसी वजह से श्रद्धालु उन्हें चंद्रघंटा के नाम से पुकारते हैं। जानिए नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा विधि, व्रत कथा। पूजा विधि। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की विधि विधान से इस मंत्र ओम देवी चंद्रघंटाय नमः का जाप कर आराधना करनी चाहिए। इसके बाद माँ चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प आदि अर्पित करें। आप देवी माँ को चमेली का पुष्प अथवा कोई भी लाल पुष्प अर्पित कर सकते हैं। साथ ही दूध या दूध से बनी हुई किसी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। पूजा के दौरान दुर्गा चालीसा का पाठ और दुर्गा आरती का गान करें। माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा। माँ चंद्रघंटा असुरों के विनाश हेतु माँ दुर्गा के तृतीय रूप में अवतरित होती है, जो भयंकर दैत्य सेनाओं का संहार करके देवताओं को उनका भाग दिलाती है। भक्तों को वांछित प्रदान करने वाली हैं। आप संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली हैं, जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है। वो मेघा शक्ति भी आप ही हैं। दुर्गा भव सागर से उतारने वाली भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित है। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि देवी का वही मुख क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई बाहों के कारण विकराल हो उठा, तो उसे देखकर महिषासुर के तुरंत प्राण निकल गए। इससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात यह है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर कौन भला जीवित रह सकता था। देवी आप प्रसन्न हो, परमात्मा स्वरूपा हो। आपके प्रसन्न होने से जगत का कल्याण होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने ही कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। ये बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की ये विशाल सेना क्षण भर में आपके ही कोप से नष्ट हो गई है। कहते हैं कि देवी चंद्रघंटा ने राक्षस समूहों का संहार करने के लिए जैसे ही धनुष की टंकार को धरा व धरती पर गुंजा दिया, वैसे ही माँ के वाहन सिंह ने भी दहाड़ना आरंभ कर दिया और माता फिर घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया, जिससे धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़, घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द और अपने प्रताप से वह दैत्य समूहों का संहार करने पर विजय प्राप्त की और माता चंद्रघंटा ने पल भर में ही महिषासुर और उसकी सारी सेना का संहार कर दिया। जय माता की। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।